जय हिंद। दोस्तों आज बात करते हैं एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा के बारे में। दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा हमारे इस यूनिवर्स की जो उम्र है लगभग 13.8 बिलियन ईयर मानी जाती है। और इतने बड़े यूनिवर्स में हर एक चीज, चाहे तारामंडल हो, आकाशगंगा हो, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, कोई भी तारा हो, वो अपनी जगह पे यथास्थिति जो भी उनका कार्य कर रहे हैं, उस समय कुछ ना कुछ ऊर्जा की जरूर रिक्वायरमेंट होती होगी, जिसके कारण वो अपनी जगह पे घूम रहे हैं या प्रकाशमान है, या जो भी चीजें उनमें एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब ऊर्जा के कारण होती होगी। तो ऊर्जा एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो हर एक विश्व में, क्या कहें, अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहा है। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। आते अपनी पृथ्वी के बारे में। तो अपनी पृथ्वी में दोस्तों हर एक देश आज के समय में किसी दूसरे देश से जो भी संबंध बना रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही बना रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उसके कारण भी देखिए कई देश सीधे तौर पे प्रभावित हुए थे, क्योंकि इनके माध्यम से, रूस और यूक्रेन के माध्यम से जो भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पेट्रोलियम है या जो भी अन्य चीजें हैं हमें मिलती हैं रूस से, गैस रूस से काफी सारी मिलती है। तो जिन जिन देश जो रूस के ऊपर डिपेंडेंट थे वो सीधे तौर पे प्रभावित हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि आज 21वीं सदी में एक ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है जिसके कारण हर एक देश कहीं ना कहीं दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है या फिर आधारित हो रहा है। और अभी पिछले कई दशकों से आपने देखा होगा जो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है वो फॉसिल फ्यूल के तौर पे देखा जा रहा है। कोल है, मुख्यतः कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, गैसेस का इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल, पेट्रोलियम या डीजल जो भी चीजें हैं, पिछले कई दशकों से मुख्य रूप से हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि अब पिछले काफी समय से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चालू हो रहे हैं, और हाइड्रोजन एनर्जी जो कि अभी प्रारंभिक तौर पे है, लेकिन इसका भविष्य आगे चल के निश्चित तौर पे एक अच्छे तौर पे देखा जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जितना ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे उतना हमारे लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। और दोस्तों आज हमारे वर्ल्ड की जनसंख्या 8 अरब को क्रॉस कर रही है, और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें खाद्यान्न की लगातार जरूरत है, और फसलों के उत्पादन में भी हमें लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन करना होगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें एनर्जी सोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होगी, जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के इतने बड़ी व्यवस्था को संपादित कर पाए। एक महत्वपूर्ण चीज और है दोस्तों कि जो सूरज की रोशनी होती है वो पृथ्वी पे हमें प्राप्त होती है, और वैज्ञानिकों का यह तर्क है कि सूरज की जितनी भी रोशनी है जो पृथ्वी में, अगर हम उस पूरी रोशनी को केवल 1 घंटे भी पूर्णतया इस्तेमाल कर ले तो हमारी साल भर की जो भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग औसतन 150 मिलियन किलोमीटर है, और जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पे गिरती रहती है वो लगभग 1,73,000 टेरावाट निरंतर रूप से गिरती है, क्योंकि पृथ्वी पे एक सिरे पे जहाँ पे उजेला होता है वहां पे उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो दूसरे सिरे पे जहाँ पे उजेला होना चालू होता है वहां पर फिर वो उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो भी ऊर्जा की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो पूरे पृथ्वी पर जितनी भी सूरज की रोशनी गिर रही है अगर हम इस्तेमाल कर ले तो पूरी हो सकती है। और जो सूरज की रोशनी गिरती है दोस्तों वो पृथ्वी पे, धरातल पे गिरती है, तो जीव जंतु, पेड़ पौधों, हर जगह पे वो रोशनी गिरती है। तो जो पेड़ पौधों पे गिरती है तो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी स्टोरेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या जो भी हमें फल फूल मिलते हैं ये सब हमें उसी के थ्रू मिलते हैं। तो सूरज की रोशनी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसको हम जितना भी इस्तेमाल कर लेंगे वो हम सभी के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का जितना इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के लिए लगातार हार्मफुल हो रहा है, CO2 गैसेस बढ़ रही हैं, और आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस एनर्जी सोर्सेस को हम जितना ज्यादा अगर हम इस्तेमाल कर पाएंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों एनर्जी से रिलेटेड अगर आपके पास में और भी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा वीडियो लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।